हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। खाना वाना बनाया, अभी खाना नहीं बनाया क्योंकि अभी मेरे कमरे में कुछ शाह भी नहीं है। मतलब कल बर्तन धुल लेते और सफाई की थी, बस बर्तनों को भी सेट नहीं किया है, तो आज उनको सभी को सेट करूँगी, सारे बर्तन वगैरह को। और आज धान साफ़ करूँगी और गैस की टंकी भी आज भरवा के लेकर आएंगे। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया, बस जो खाना भी हमने जो मेरी सास है उन्हीं से ही लिया है, मतलब उन्हीं के साथ में खा रहे हैं। अभी 2 दिन हो गया है, लेकिन अब अपने लिए बनाना पड़ेगा। और मैं ना आज कितने सारे कपड़े धुल के सुखाए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये कितने सारे कपड़े हैं, ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं। सच में 2 घंटे हो गए इनको सभी को धुलने में। इतने सारे देखिए कितने सारे यहाँ सूख रहे हैं। तो और ये इधर भी है। तो ये सारे मतलब सर्दी के और गर्मी के सारे कपड़े ही इस तरह से मिक्स में हैं। इस तरह से कपड़े फ्रेंड्स है ना। अभी मैं मायके जब गई थी ना अपने डिलीवरी टाइम में, तो सारे कपड़े थे वो यहाँ बाहर ही रखे हुए थे। और मैं अलमारी के अंदर मेरे नए कपड़े हैं सारे, और जो बड़ा बक्सा है उसके अंदर बिस्तर बेडशीट वगैरह ये सब पूरा भरा हुआ है। मतलब बर्तन भी उसमें जो मम्मी ने दिए थे ना शादी के टाइम में वो वाले, तो पूरे इसलिए मैंने टाइम ही नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं है उसमें। और फिर बाद में अब जो कपड़े थे वो बाहर ही पड़े थे अलमीरा के अंदर। तो बाहर वो सारे के सारे इतने सारे गंदे हो गए, उसमें छूते ही मतलब इतने सारे गंदे हो रहे थे। तो इसीलिए सारे कपड़े को मैंने आज धोए हैं। तो इसीलिए सारे कपड़े इतने सारे गंदे हो गए थे, तो सभी को मैंने अभी धो के सुखाया है। और सच में खाना भी दिखाया, आवाज़ बैठ गई है क्योंकि 4 महीने तो कोई भी काम नहीं किया था, अभी किया था ना, इसीलिए मेरा कृष्णा भी उठ गया है। ये रो रहा है कि उसको ले लेती काय वो। कृष्णा को दूध पिला के उसको सुला दिया है मैंने। और अब लग गई हूँ मैं किचन की काम करने में। तो किचन का काम है, मैं जो भी पन्नियाँ वगैरह थी मैंने सारे इसमें बिछा दिए हैं। और जो बर्तन मैंने कल धोए थे, तो कल तो सुबह से शाम हो गई थी सफाई करने में, और मैं थक भी गई थी, तो मैंने बर्तनों को वापस जमाया नहीं था। तो मैं आज सभी को अच्छे से सेट कर रही हूँ, जो जहाँ है बर्तन वहाँ रख रही हूँ, और जो खाली डिब्बे हैं उनको एक साइड में रख रही हूँ। जब अयांश के पापा सामान लेकर आएंगे तब सब में अलग अलग सामान डाल दूँगी। तो अभी ये सारे डब्बे खाली है, तो मैं इनको एक साइड में रख रही हूँ। और बाकी जो है सफाई मैंने कल अच्छे से कर दी है। बट आज भी काम कम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा 4 महीने बाद मैं ससुराल आई हूँ। तो काम तो आपको पता है बहुत सारे हैं, कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं धुलने के लिए, और भी पड़े। आज धोए उससे उतने ही नहीं ही कपड़े और पड़े हैं धुलने के लिए। और अभी तो मैंने किचन की और मेरे रूम की सफाई की। अभी तो बाहर का जो हमारे गाय भैंस बकरी बनती है उधर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सच में बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ आपको। तो वहाँ की सफाई करना भी अभी बाकी है। तो पहले मैं किचन की सफाई कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं दूसरा काम करूँगी। तो पहले जो भी बर्तन हैं मैंने सभी को अच्छे से रख दिया है। टंकी है, आटा नहीं है, उसके लिए आज मैं धान साफ़ करूँगी। धान साफ़ करके फिर आटा पिसवाने के बाद इसमें डालूँगी। तब तक इसे उल्टा रख दिया है मैंने, धोया तक दिन को अच्छे से धो के इसको उल्टा रख दिया है। किचन का काम जो भी था मेरा कंप्लीट हो गया है। बर्तन वगैरह है उसको अच्छे से मैंने रख दिए हैं। और अब मैं अपने बाल बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहाई थी, नहाने के बाद मैंने बाल नहीं बनाए थे और मैं कृष्णा को रखने लग गई। और वो कृष्णा को रख रही थी, उसके बाद मैंने खाना वाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी पापा वगैरह आ गए तो खाना बनाना पहले ज़रूरी था। तो मैं कृष्णा को वापस ले रही हूँ, क्योंकि कृष्णा अभी रो रहा है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और दिल 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 क्या डाल रही है, और आ रही है दिल दिल दिल। हमारे जोड़ा ना ढाजे डाले की रे, हाँ बताओ रे, मैंने कहाँ चल ली रे, मर जाना रे। सुनेरो सूरज युगजी मारे याद रे, सुनेरो मेरा मेरा सुनेरो सूरज युगजी मारे याद। हाँ आ रही देखो मेरा कृष्णा रे,
तो फ्रेंड, जो बचा हुआ किचन में काम था वो मैं करना शुरू हो गई हूँ। अब कृष्णा मेरा सो गया है और जो नीचे बनाने का काम था, पोछा पोछा लगाना, मैं वो करके कंप्लीट आ गई हूँ। बस ये मेरी ही किचन का काम रहा है। तो मैं कल सुबह को जल्दी, जब मैं इसको पन्ने को यहीं रख के गई थी और जो भी बर्तन थे उस बकेट में मैंने सारे बाहर निकाले थे, और अब मैं सारी पन्नियों को अच्छे से बिछा के, और जो बर्तन वगैरह है अलग अलग जगह में रखने के, वो सारे मैं अपनी जगह सेट कर रही हूँ। और जो बिल्कुल खाली डब्बे हैं उनको एक साइड में रख रही हूँ, क्योंकि जब सामान लेकर आएंगे तभी मैं इसमें डालूँगी। और अब मैं यहाँ पे ना, सुबह को मैंने जल्दी ही दूध गर्म किया था, और दूध मैंने नहीं गर्म किया था, आयांश के पापा ने दूध रखा था और मैं वहाँ बाहर चली गई थी। इस वजह से पूरा का पूरा दूध बाहर निकल गया है उपन के। और आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है सुबह से ही। तो सच में ना, सुबह मैंने झाड़ू निकाला था लेकिन फिर भी मतलब अंदर मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो एक बार मैं पूरे किचन में और रूम में बाहर झाड़ू निकाल देती हूँ, और उसके बाद यहाँ दूध काफ़ी निकला हुआ है तो मैं उनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह को मैं तो झाड़ू लगा रही थी और वो दूध चढ़ा के गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मैं दूध चढ़ा दिया है, और गैस का भी फ्लेम तेज़ था, इसी वजह से पूरा का पूरा दूध बाहर निकल गया है। और मैं इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा दूध हो गया था। मैं इन्हीं को साफ़ कर रही हूँ और अच्छे से यहाँ पोछा लगा रही हूँ। और जो बर्तन थे मैंने ऊपर रख दिए हैं, बाकी जो सारे इसके अंदर बर्तन ही मैं ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि फ्रेंड जितना ज़्यादा बर्तन रखेंगे उतने ही ज़्यादा झूठे होते हैं, तो फिर बाद में एक्स्ट्रा, इसलिए मैं जितना हम ज़रूरत है हमें उतने ही मैं बर्तन रखती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं बर्तन नहीं रखती हूँ। और बाकी मिक्सी वगैरह से बर्तन है तो वो मेरे पास है नहीं, जब कभी हो गए तब लेकर आऊँगी नहीं। और अब मैं अपने किचन में पोछा लगा रही हूँ, और यहाँ ऊपर मैं अच्छे से साफ से पोछा लगाऊँ, क्योंकि पूरा जो ये किचन है ना, पूरा सच में ना सफ़ेद सफ़ेद हो गया है दूध की वजह से। आज कम से कम 1 लीटर, आधा लीटर दूध बाहर निकल गया है। और उसके बाद ये पूरे के अंदर साफ से एक बार अच्छे से पोछा लगा के, और उसके बाद मैं नीचे फर्श पे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सुबह को आज झाड़ू ही निकाला था मैंने, फर्श पे पोछा नहीं लगाया था। और ये देखिए मेरा पोछा भी टूट गया है, इसकी डंडी ये ठीक था, लेकिन मैं अभी मायके गई हुई थी तो आपको पता है कोई ध्यान रखने वाला कौन है, बच्चे हैं तो इन्होंने तोड़ दिया होगा। तो अब मैं यहाँ पे नया लाना पड़ेगा पोछा, अभी तो जो है जिससे ही काम चला रही हूँ मैं। और सच में ना, कृष्णा देखो अभी मैं धान साफ़ कर रही हूँ और कृष्णा मेरे साथ में चिपका हुआ है। तो मायके में थी तो मायके में इतना काम नहीं था, और यहाँ आने के बाद तो बहुत सारा काम है। तो मायके में तो इतना काम नहीं था, तो मैं इसको आराम से अपने पास रखती, तो इसकी आदत हो गई अब मेरे ही पास रहने की। तो इसको मैं अब यहाँ चारपाई पे लिटा रही हूँ धान साफ़ करने के लिए। तो नहीं सो रहा है, चिल्ला रहा है बस मेरे पास रहने के लिए। तो मैं धान भी साफ़ कर रही हूँ और साथ में कृष्णा को भी रख रही हूँ। तो सच में ना, मतलब ससुराल आने के बाद घर का काम करना और बच्चे को संभालना दोनों बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है कि ना तो काम होता है ना बच्चे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें फ्रेंड्स, मजबूरी है, किस भरोसे छोड़े अपने बच्चे को। हमने 9 महीना पेट में रखा है तो उसको पालना भी हमारी जिम्मेदारी है। काम रह सकता है लेकिन हम बच्चे को हम नहीं रुला सकते हैं, क्योंकि बच्चे से हमने इतना रोक के मांगा है, मतलब इतनी दुआओं से भगवान से मांगा है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं रोने के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं चाहे काम भले ही ना हो, काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रुलाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सुबह से शाम तक इतना सारा काम है कि करते करते मेरा सिर ही घूम जाता है। और वैसे भी मैंने 4 महीने तो कुछ काम किया नहीं मायके में, तो बिल्कुल भी, मतलब आपको पता है कभी कभी करती थी, जब भाभी मायके जाती थी या मम्मी कई खेतों में जाती थी तभी मैं काम करती थी, बाकी मैंने दूसरा और कुछ काम किया नहीं। तो अभी काम करने, थोड़ा सा भी काम करे तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत सारा काम कर लिया मैंने, चक्कर आ रहे, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार आ जाएगी शाम तक मेरे को। लेकिन फिर भी मजबूरी, अब क्या करूं। और कृष्णा है, ये भी नहीं रह रहा है, इसको भी बस अपने पास रखना पड़ता है। सुलाया था लेकिन फिर भी चिल्ला रहा है, तो मैं इसको साथ में ही लेके दान साफ़ कर रही हूँ। सच में ना, बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा है 2 दिन से, मतलब 2 दिन हो गए मेरे को साफ़ सफाई किए। फर्स्ट दिन, दूसरे दिन आपको बताइए सारे बर्तन वगैरह सारे को सेट किए, अच्छे से सफाई की, और अब दान साफ़ कर रही हूँ। और कपड़े जितने मैंने धोए उतने कपड़े अब और पड़े हैं धुलने के लिए, लेकिन क्या करूँ, उनको भी धुलना पड़ेगा। तो अभी जितना हो सकता है उतना ही मैं कर रही हूँ। और अभी तो कपड़े भी गलाए रखे हुए हैं, उनको बाद में दूंगी, पहले दान साफ़ कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग मेरा यही था कि आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।